देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर भरतपुर के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये जानने की कोशिश की है नारद न्यूज़ ने। नारद न्यूज़ के जरिए आप भी देख सकते हैं बजट को लेकर भरतपुर शहर के लोगों का क्या कहना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है। बजट को लेकर भरतपुर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नारद न्यूज़ ने भरतपुर के लोगों से बजट के बारे में जब बात की तो कईयों ने बजट की सराहना की है, तो कई लोगों ने बजट की आलोचना भी की है। भरतपुर के लोगों का क्या कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट को लेकर, आप देखिए नारद न्यूज़ पर। पूरे देश में किसान आंदोलन खड़ा हुआ है और किसान जिस तरह से आंदोलनरत है, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थीं। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में प्रवेश करने जा रहा है। ये निश्चित रूप से लग रहा था कि सरकार किसानों को कुछ मरहम देगी, लेकिन जो बजट दिया है इससे किसानों को निराशा हाथ लगी है। किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया। पूंजीपतियों के 9,000 करोड़ 7 लाख करोड़ सरकार माफ़ कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो मुश्किल से 35-40 हज़ार करोड़ है, उसको किसानों के कर्जे को सरकार ने माफ़ नहीं किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बजट जनता का विरोधी बजट है। इसमें आम पब्लिक की जो यूज़ वाली चीज़ें महंगी होंगी इससे, और किसानों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब ये सरकार किसान विरोधी है और आम जनता के विरोधी। बजट में ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई जिससे आम पब्लिक को थोड़ी राहत मिल सके। मैं समझता हूँ कि आशा और निराशा दोनों इस बजट से जुड़ी हुई हैं। निराशा ये है कि इन्होंने मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ दिया नहीं है। इनकम टैक्स में छूट में बहुत बड़ी उम्मीद थी, जो कोरोना काल में मध्यम वर्ग ने जो झेला है उसमें चाह रहे थे कि कुछ राहत मिल जाए, उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन स्वास्थ्य में जो आयुष्मान जैसी योजना है उसमें और भी जैसे हॉस्पिटल वगैरह किया है, तो उससे आशा है कि ज़्यादा बढ़िया काम होगा। एक रोड स्ट्रक्चर के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा कलेक्शन दिया है, उससे भी देश के लिए थोड़ी सी फ़ायदा होगा। और 75 वर्ष से ऊपर के जो सिटीजन सीनियर्स हैं उनको कर मुक्त कर दिया है। उनको कोई भी फाइल स्लैब में नहीं जाना है और कोई एक उन्होंने शिक्षा में जो सैनिक स्कूलों को जो प्राइवेट मोड में खोलने के लिए जो दिया है, शायद उससे एक अच्छा माहौल बनेगा और शिक्षा के प्रति अच्छा आवेश आएगा और उससे आगे देश बढ़ेगा। जो लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है उससे आम जन को कोई राहत नहीं मिली है। बहुत अच्छा बजट है। ग्रामीण रोजगार परक किसानों को लाभ देने वाला बजट है, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है, देश के विकास को गति देने वाला बजट है। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है श्रीमान मोदी जी सरकार, और विशेष रूप से धन्यवाद की पात्र है सीतारमण जिन्होंने ये निर्मला सीतारमण जिन्होंने ये बजट दिया है। इससे निश्चित रूप से देश की जनता को लाभ मिलेगा और देश की विकास की दर बढ़ेगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी देश की जनता और भरतपुर शहर की जनता को बधाई देना चाहूँगा बजट की। और बजट जो पास किया है केंद्र सरकार ने, उससे देख के तो ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला बजट है। भारत देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश श्रीमान नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उससे किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा मानना ये है, पर्सनली इन माय ओपिनियन, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। इस बजट में मंडियों को खुला क्षेत्र दिया जाएगा, जिससे क्या है किसान डेवलप होगा। और बाकी की नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ आइटम महंगा होगा, कुछ आइटम सस्ता होगा। हालांकि हमारे मोबाइल व्यापार पर और बताया गया है इस बजट में कि मोबाइल महंगे होंगे, चार्जर्स महंगे होंगे। तो मोबाइल पे तो ऑलरेडी अभी 1 अप्रैल 2020 में ही जीएसटी बढ़ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि आम जन पर ही उसका भार पड़ता है। तो बजट बाकी तो सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा सो आज ऑनरेबल वित्तीय मंत्री भारत सरकार द्वारा देश का बजट पेश किया गया। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 75 वर्ष से ऊपर के जो पेंशनधारी व्यक्ति हैं उनको रिटर्न भरने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया, अगर उनकी अन्य किसी स्रोत से आय नहीं है।
इसके अतिरिक्त वित्तीय मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया, जिससे छोटे और मझले जो करदाता हैं उनको बहुत आहत पहुंची है। उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ लाभ हमें अवश्य मिलेगा और 2.5 लाख की जो कर योग्य सीमा है उसको अवश्य रूप से बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला। आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो भी इस बजट के द्वारा महंगी कर दी गई हैं। इस बजट में आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है, पर इस पर वो कितने नंबर लोग सक्सीड होते हैं ये देखने के लिए देखना बाकी है। यह बजट देश में एक तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित रहा। देश का अधिकतर पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां की आधारभूत संरचना में, क्योंकि वहां चुनाव है, इसलिए भारत सरकार द्वारा वहां इस पैसे को ट्रांसफर किया है। मूल रूप से अगर कहें तो यह बजट अत्यंत निराशापूर्ण है।